So this is the last topic of the chapter, feeding and digestion in amoeba. So what is amoeba? Amoeba is a microscopic single-celled organism. Okay, तो माइक्रोस्कोपिक होता है, दैट इज इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. देन सिंगल सेल्ड, इसकी जो बॉडी है एक सिंगल सेल की बनी हुई होती है एंड इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर. ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles. Okay, ये इसका स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर. तो ये सेल मेम्ब्रेन, दैट इज बॉडी के बाहर जो आउटर में जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के सारे फंक्शंस को. ठीक है. देन अमीबा में खास बात क्या होती है कि इसका एक पर्टिकुलर बॉडी शेप नहीं होता. ये अपनी बॉडी का शेप चेंज करता रहता है, पोजीशन चेंज करता रहता है. एंड हाउ यू कैन, आई थिंक यू कैन सी दिस. ये जो प्रोजेक्शंस ही होती है ना, इसे फॉल्स फीट, फॉल्स पता है आपको, नकली फीट मतलब पैर, इसे फॉल्स फीट भी कहते हैं, या इसको स्यूडोपोडिया या सूडोपोडियम, ये सिंगुलर में बोलते हैं, स्यूडोपोडियम भी कहते हैं. तो फॉल्स फीट की हेल्प से ये अपना मूवमेंट भी करता है और अपना फूड भी कैप्चर करता है. सो व्हाट हैपन्स, जब भी कोई फूड पार्टिकल जो है इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ये फूड पार्टिकल है, आई थिंक यू कैन सी दिस, तो ये अपनी जो फॉल्स फीट जो है ना, मतलब स्यूडोपोडिया जो है, इसके आसपास जो है ना ऐसे कर लेता है और फूड पार्टिकल को फिर ये ऐसे एनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको अपनी बॉडी के अंदर जो है ले लेता है. एक फूड वैक्यूल बन जाता है. ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स आपको दिख जाएंगे. फूड वैक्यूल्स बन गए. उसके बाद में उस फूड वैक्यूल के अंदर ही जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और उसका डाइजेशन होता है. डाइजेस्ट होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड मैटर जो होता है वो इसको बाहर फेंक देता है. ये देखो, ईजेस्टेड वेस्ट जो बाहर फेंका हुआ है. और जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, जो डाइजेस्ट हो गया है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है अपने वेरियस फंक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए. मल्टीप्लाई करना मतलब कि रिप्रोडक्शन, अपने आप को बढ़ाना, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से करना. तो ये इसकी बेसिक जो प्रोसेस है वो डाइजेशन की होती है. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम योर book. Okay. So amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like वैक्यूल्स. वैक्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वैसे खाली होते हैं. अगर फूड वैक्यूल है दैट मीन्स उसके अंदर फूड है. ठीक है. इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. ठीक है. साइटोप्लाज्म आपको पता है, साइटोप्लाज्म वाटरी फ्लूइड जो किसी सेल के अंदर होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि pseudopodia क्या होते हैं या false feet क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है इसका कैप्चर ऑफ फूड और मूवमेंट के लिए. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. ये अनदर क्वेश्चन, ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो ये हैं. ओके. Now, amoeba feeds on some microscopic organisms. तो अगेन जो इसका फीड जो होता है, इसका फूड जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रक्चर की हेल्प से. जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है, ये अपने ना ऐसे करके सूडोपोडिया जो है बढ़ा देता है. फूड पार्टिकल यहाँ पे हो जाता है, अनट्रैप हो जाता है
उसके बाद में थोड़ी देर में क्या करता है, ये और इसको बढ़ा के ऐसे कर लेता है, तो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल की फॉर्म में इसकी बॉडी के अंदर जो है वो चला जाता है। सो दिस ऑल्सो आपको पता होना चाहिए फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है इसका। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दैट इज डाइजेशन का मीनिंग ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. सभी animals में जो basic process होती है वो same होती है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अब आगे चैप्टर आएगा ट्रांसपोर्ट का, उसमें आप पढ़ोगे। तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके।